बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की ही, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने फिर से बता दिया है कि अपराध करोगे तो बचोगे नहीं और हिसाब पूरा होगा, कानून के दायरे में होगा और ऐसा होगा कि फिर से नजीर बन जाए। महाराजगंज के बाजार में 23 ऐसे घरों को चिन्हित किया गया है, जिन घरों के बाहर आप देख सकते हैं नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है। रात की बहू लगे ने पर्चे कहा हम लोग छत पर रहन तो देख लिया ना, नहीं पता न चलत कि का हुआ का नहीं। महाराजगंज में स्थित मस्जिद है जिसके ये आगे का जो हिस्सा है इस दुकानों का वो अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं। बहराइच से कैसी तस्वीरें सामने आई थी आपको याद होगा। विसर्जन यात्रा पर जमकर पत्थरबाजी की गई, यहां तक कि दंगा भड़काने की साजिश हुई। एक 22 साल के मासूम शख्स को मौत के घाट उतारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सनातनी झंडा लहरा रहा था, माता के जयकारे लगा रहा था। उसे बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। जब पूरा मामला लखनऊ तक पहुंचा तो योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का भरोसा परिवार को भी दिया और ये कहा कि त्वरित कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। और 13 तारीख की इस घटना के बाद 17 तारीख को आरोपी पकड़े गए, एनकाउंटर हुआ, हाफ एनकाउंटर हुआ, पैर में गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। लेकिन अब बाबा का बुलडोजर तैयार है, क्योंकि जिस गली से गुजरते वक्त विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की वो गली सकरी थी, वहां अतिक्रमण किया गया था और बाबा समझ गए कि ये भी एक वजह है। और यही वजह है कि उन्होंने बड़ी तैनाती कहां पर की है और ये भी पता लगाने की कोशिश की कि कैसे, किसने अतिक्रमण किया, क्या हिंदू है मुस्लिम है, क्योंकि कार्रवाई तो सब पर होनी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ बात अतिक्रमण की है और उसको लेकर एक्शन लिया गया। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं जो हम बता रहे हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की कितनी बड़े स्तर पर तैयारी बहराइच में। ये देखिए, ये जो आप लोगों को ले जाते अपना सामान देख रहे हैं, दरअसल ये वो दुकानों का सामान है जो कि अतिक्रमण करके बनाई गई थी और बाबा ने बता दिया, समय दे दिया था, नोटिस दे दिया था कि 3 दिन के अंदर आप अपनी दुकान के आगे जो अतिक्रमण किया गया, जो अवैध कब्जा किया गया है, वो हटा लीजिए, क्योंकि ये रास्ता अवैध कब्जा करके सकरा हो गया। ये वही बाजार है जहां से जब शोभा यात्रा गुजरी, विसर्जन यात्रा, तो उस वक्त पत्थरबाजी की गई थी। अब वहां पर एक एक जगह को चिन्हित किया जा रहा है और कहां अतिक्रमण किया गया है इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 3 दिन का समय दिया गया था यहां पर प्रशासन की तरफ से लोगों को, लेकिन वक्त खत्म हो गया। बहराइच के महाराजगंज की हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां एक्शन लगातार जारी है। पीडब्ल्यूडी ने 23 घर और दुकान पर नोटिस चस्पा किए। अतिक्रमण हटाने के लिए ये नोटिस चस्पा किए गए। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस के जरिए 3 दिन का वक्त दिया था। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर भी नोटिस चस्पा हुआ है, उसने भी अतिक्रमण कर रखा था। 3 दिन बाद प्रशासनिक एक्शन की वार्निंग दी गई थी और आज मियाद खत्म हुई। नोटिस लगने के बाद लोग दुकान खाली कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई है, घरों के सामने से भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर गरजेगा और ये लोग जानते हैं। और यही वजह है कि पहले से ही जो उनकी तरफ से अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया जा रहा है उन्हीं की तरफ से। हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा बहराइच में मौजूद है, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। वहां किस तरह से अब अतिक्रमण की कार्रवाई करने की तैयारी है, हटाने की तैयारी है, उसको लेकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको दिखाते हैं। महाराजगंज में लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद आप देख सकते हैं इस बाजार में जितना भी अतिक्रमण वाला इलाका है, अब उस इलाके को खाली किए जाने की कवायद जो है वो खुद भूस्वामी के द्वारा की जा रही है। ये दरअसल एक कोचिंग संस्थान है जिसके दरवाजे पर आपको नोटिस जो है वो चस्पा नजर आ रहा होगा और नोटिस चस्पा होने के बाद ही, क्योंकि आज आखिरी दिन है इस नोटिस की अवधि को पूरी होने का और यही वजह है कि इस कोचिंग सेंटर के अंदर जितनी भी बेंच और यहाँ पर स्टूल टेबल था, सब कुछ खाली किए जाने की जो कवायद है वो की जा रही है। एक तस्वीर आपको हम और दिखा दी। दरअसल आप देखिएगा, ये जो यहाँ पर मेडिकल स्टोर, कोई चूड़ी की दुकान थी शायद, इस दुकान को भी यहाँ पर खाली किया जा रहा है और इस सामान को अब इस ई रिक्शे पर लोड करके आगे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस दुकान को खाली किए जाने को लेकर भी नोटिस जारी हुआ है। तो अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है और यह एक्शन चाहे हिंदू हो या मुसलमान,
जाति देखकर नहीं हो रहा, धर्म देखकर नहीं हो रहा, बल्कि कानूनन जो पूरा प्रावधान अगर उसे फॉलो नहीं किया गया है तो उसे देखकर हो रहा है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि कार्रवाई पक्की है, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन चल रहा है। बहराइच मामले में प्रशासन यहाँ कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। जाति देखकर नहीं हो रही है कार्रवाई, हम आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है और कुल 23 दुकानें हैं और घर हैं जिन पर ये नोटिस चस्पा किया गया है क्योंकि इन्होंने अवैध अतिक्रमण किया, जो सीमा है उससे ज्यादा इनकी तरफ से बनाया गया है। 20 मुस्लिमों के घरों पर यहाँ नोटिस चस्पा किया गया और सिर्फ मुस्लिम नहीं है, फिर से आपको बताएं 3 हिंदू परिवार भी हैं जिनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। सड़क किनारे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था और वो जो पूरा इलाका है वो इलाका सकरा हो गया है। ऐसे में उसे हटाना ही मकसद है और इसको लेकर कार्रवाई हो रही है। हमने लोगों से वहां पर बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि इस कार्रवाई को वो कैसे देख रहे हैं। सुनिए उनका क्या कहना है जो खुद अपनी सामान हटा रहे अवैध अतिक्रमण करने के बाद। भैया हम कहाँ बताइए, जब सब्जी की जौन मर्जी करत है हमार कौन जो रख दिया है, कुछ कही बे कुछ हमार सबकी सुनी ना जाते तो का कही। अब सबको गिरात रहा तो हमो गिरा लिए, उनकी पता नहीं अब नुकसान के अभी 1 महीना पहले नई टीन छवा है ना, तो गरीब आदमी किराए पर घर है, हमार मकान ना है। देखा सुबह उठे तब देखा कि नोटिस हमने घर पर भी लगी है और हम लोगों से कोई भी बवाल नहीं जानते हैं। जब उन लोग दंगा हुआ तो हम लोग सब घर में दरवाज़ा बंद करके बच्चे को लेके बैठ गए कि हमारा 2 घर का हिंदू का है, अगर जो हमने पर हमला हो जाए तो जान न पाए। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं तो हम जानते भी नहीं है कैसे हुआ है। तो जिस तरह से इलाके में दंगा भड़काया गया उसके बाद कार्रवाई हर स्तर पर हुई, चाहे अपराधियों को पकड़ने की बात हो, चाहे जिस तरह से अतिक्रमण करके उस रास्ते को जाने के लिए दुश्वार बना दिया गया वो बात हो। और ये जो बयान था अभी हिंदू और मुस्लिम परिवारों को, ये विपक्ष को भी सुनना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ एक विशेष समुदाय पर कार्रवाई हुई। किस तरह से ओवरऑल एक्शन लिया गया, रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। अक्टूबर की रात दंगाइयों ने बहराइच की शांति में आग लगा दी। जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों को हिंदुओं का त्योहार ऐसा खटका कि उन्होंने राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। कट्टरपंथियों ने राम गोपाल के नाखून उखाड़ डाले, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसकी छाती में गोलियां दाग दी। जिहादी ये भूल गए थे कि प्रदेश में योगी की सरकार है। बहराइच में शांति कायम करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड पर उतरे, अपराधियों की धरपकड़ शुरू की गई। इन सब के बीच बहराइच पीडब्ल्यूडी विभाग भी हरकत में आ गया। जिस इलाके में दंगा किया था वहां के अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया, अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किए गए। सरकारी नोटिस देख 23 परिवारों के होश उड़ गए। अपना सामान, दुकान और घर बचाने की कवायद शुरू की गई। इन लोगों को पता है कि नोटिस की मियाद पूरी होते ही बाबा का बुलडोजर बहराइच के इस इलाके में गरजेगा। पूरा मकान हमारा ही है। अच्छा, मकान आपका है। 60 फीट कहाँ तक आ रहा है, आपने नाप के देखा? जी बहुत आगे तक आ रहा है, पूरा ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है। पूरा जा रहा है जी। नोटिस कोई लगाई से रात के हम सब अकेले रहा ना, बच्चे रोवत भी था, इधर भाग गए खेत में पड़ी रहा। ये सर्विस सेंटर का दुकान है, यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं। बहराइच मामले में जहां प्रशासन अपना काम कर रहा है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो कभी बहराइच एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कभी उनके नेता बिना बुलडोजर चले ही बुलडोजर को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंसक राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। ये उचित नहीं है। बहराइच मामले में गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी विशेष समुदाय से हैं। ऐसे में सपा इस मुद्दे को सियासी चश्मे से देख रही है। जाति और धर्म की राजनीति करने वाले नेता बहराइच जाने पर आमादा है,
लेकिन हालात काबू में रहे, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ऐसे नेताओं पर लगाम लगा रखी है। सपा जहां प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस एक्शन को जायज बता रही है। जो इन्होंने नोटिस दी है घर गिराने की, उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें सही ढंग से नहीं है, पक्षपातपूर्ण ढंग से है। तो वो नोटिस जो दिया 3 दिन का समय दिया। 3 दिन में जब गांव में सब कोई है ही नहीं है, सब घर छोड़ के भगे हुए हैं, तो 3 दिन में इनको कौन जवाब देगा? इसको पर्याप्त समय देना चाहिए। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों को का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल बहराइच में हालात नियंत्रण में हैं। सीएम योगी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आज पीडब्ल्यूडी के नोटिस का समय खत्म होने के बाद क्या बहराइच में बुलडोजर एक्शन होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।